वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने अमेज़न प्राइम में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर तेलुगु मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ, जिसका नाम है गतम। इसका मतलब है अतीत, पास्ट। और सच में ये मूवी मुझे गजब लगी, मतलब ऑसम। वो बात अलग है कि सारे के सारे नए थोपड़े हैं, लेकिन स्टोरी लाइन और स्क्रीन प्ले ऑडियंस को एंड तक जकड़े हुए रखती है। और हर एक 20 मिनट के बाद इस मूवी में एक नया ट्विस्ट, एक नया सस्पेंस ऑडियंस के सामने आता रहेगा। इसकी वजह से ऑडियंस बिल्कुल भी बोर नहीं होती। सो स्पेशली आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट। तो मूवी की शुरुआत में ही डायरेक्टर भाई साहब हम व्यूवर्स को एक छोटा सा मैसेज देते हैं, और ये मैसेज मैंने आपको मेरी पिछली वीडियोस में दे चुका हूँ। मतलब हर एक इंसान में थोड़ा बहुत साइकोपाथ होता है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा होती है, और ऐसे लोगों से हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। मतलब हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए जब तक वो लोग हमारे दरवाजे को खटखटाए। दूसरे सीन में दो लोग किसी जगह से भाग रहे होते हैं, तो एक अनजान आदमी उन दोनों पर गोली फायर कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं, ये सारी की सारी मूवी यूएस में ही शूट की गई है, और कैमरा जूम आउट होने पर हमको ये बात पता चलती है कि वो घर किसी घने जंगल में मौजूद होता है। उसके बाद दूसरे सीन में एक बंदे का इंट्रोडक्शन होता है, और इसका नाम है ऋषि, जो फिलहाल हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ है। और इसी तरह यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि ऋषि अपनी याददाश्त खो दिया है, मतलब गाजीनी बन चुका है। तो उसी वक्त वहाँ पर एक और लड़की आती है, और वो डॉक्टर ऋषि को बताने लगता है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और उसका नाम है अदिति। लेकिन बेचारे को कुछ भी याद नहीं होता। उसके बाद अदिति ऋषि को उसके घर ले जाती है, तो इन फोटोग्राफ्स को देखकर भी ऋषि को कुछ भी याद नहीं आता। तो ऋषि अदिति को पूछने लगता है कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो अदिति ऋषि को बताने लगती है कि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट पेश आया था, और उस एक्सीडेंट में तुम बहुत मुश्किल से बच पाए हो, लेकिन तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है। यह सुनने के बाद ऋषि अदिति को पूछने लगता है क्या मेरी फैमिली नहीं है। तो अदिति ऋषि को बताने लगती है कि तुम्हारी माँ तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे फादर है जो यहाँ से कहीं दूर रहते हैं। तो ऋषि अदिति को कहता है कि मैं अभी के अभी मेरे फादर से मिलना चाहता हूँ। तो इस तरह से अदिति ऋषि को उसके फादर के पास ले जाने लगती है। जब अदिति अपने कार को गैस फिल कराने के लिए किसी जगह पर रोकती है कि तभी ऋषि को कुछ सेकंड्स के लिए आंख लग जाती है। तब उसके दिमाग में कुछ फ्लैशबैक चलने लगते हैं। वो झटके से अपनी आंखें खोल देता है। उसके बाद जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो उनकी कार बीच में ही स्ट्रक हो जाती है। तो वहीं से एक और आदमी गुजर रहा होता है, तो वो आदमी इन दोनों के पास आकर इनकी कार को चेक करता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कार स्टार्ट नहीं होती। तो इस आदमी का नाम है अर्जुन। तो अर्जुन उन दोनों से कहता है कि पास ही में एक मैकेनिक शॉप है, मैं फोन करके उस मैकेनिक को बुला लूंगा, जब तक आप लोग मेरे घर आ सकते हो रेस्ट लेने के लिए। तो खैर अब इन दोनों के पास कोई चारा नहीं होता, तो ये दोनों अर्जुन के साथ चले जाते हैं। अर्जुन अपने घर को इलेक्ट्रिक फेंसिंग से प्रोटेक्ट करके रखा होता है, क्योंकि ऑफकोर्स इसका घर एक फॉरेस्ट के इलाके में मौजूद होता है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि कोई खूंखार जानवर इसके अंदर एंटर हो सके। अर्जुन अपने घर के पास आने के बाद अपने मोबाइल से उस फेंसिंग को अनलॉक कर देता है। अंदर आने के बाद थोड़ी देर बाद ऋषि ये देखता है, मतलब अर्जुन ने किसी डीर को मार के कहीं पर ले जा रहा होता है। ये देखकर ऋषि समझता है कि ये कोई हंटर होगा। उसके बाद जब ये तीनों डिनर कर रहे होते हैं तो अर्जुन इन दोनों से पूछने लगता है, बताओ आपकी स्टोरी क्या है। ऐसा सुनने के बाद ऋषि अदिति की तरफ देखने लगता है। यह देखकर अर्जुन ऋषि को पूछने लगता है कि जब भी मैं तुमको सवाल पूछता हूँ कि तुम अदिति की तरफ क्यों देखते हो, तो अदिति अर्जुन को बताने लगती है कि एक्चुअली ऋषि गजनी बन चुका है, मतलब इसे अपना अतीत कुछ भी याद नहीं है। यह सुनने के बाद अर्जुन अदिति से कहता है, तब तो तुम पक्का अपनी स्टोरी जरूर सुनाना, मैं भी सुनूंगा और ऋषि भी सुनेगा। लेकिन अदिति अर्जुन से कहती है, मैं आपको हमारी स्टोरी सुना नहीं सकती, क्योंकि हमारी स्टोरी में कुछ पर्सनल थिंग्स है ना, वो मैं दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहती। कि तभी उस घर में एक और शख्स आता है, और यह है अर्जुन का बेटा, और इसका नाम है हर्षा। जब ये चारों बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तो हर्षा अदिति के साथ बदतमीजी करने लगता है, और उसी तरह बहुत बुरी नजर से अदिति की तरफ देखते रहता है। ये देखकर अर्जुन ऋषि और अदिति से कहता है, लगता है आप दोनों बहुत थक चुके हो, ऊपर जाके रेस्ट ले लो, हम सुबह में बात करेंगे। थोड़ी देर बाद एक लड़की उस घर में आती है, और हर्षा उस लड़की से इंटीमेट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये चीज उस लड़की को पसंद नहीं आती। लेकिन हर्षा उस लड़की को एक झापड़ लगाता है, जिसकी वजह से वो लड़की बेहोश गिर जाती है, और बेहोशी की हालत में ही हर्षा उस लड़की को रेप करने लगता है अर्जुन के सामने। अर्जुन इस चीज को देखकर अनदेखा करके अंदर चला जाता है। और इसी तरह यहाँ पर आपको मैं एक और बात बता दूं कि हर्षा ड्रग एडिक्ट है,
उसके बाद ऋषि को नींद ना आने की वजह से वो नीचे आता है, जहाँ पर अर्जुन ऑलरेडी जगा हुआ रहता है और वो एक डायरी लिख रहा होता है। तो इसी के बारे में ऋषि अर्जुन को पूछने लगता है। तो अर्जुन ऋषि को बताने लगता है कि इस डायरी में मैं मेरे बेटे के सारे गुनाह लिखता रहता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मेरा बेटा कितना कमीना है। कि तभी उन दोनों को किसी सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगती है। गौर से सुनने पर इन दोनों को यह बात पता चलती है कि वो सायरन ऋषि की कार का है। तो फौरन अर्जुन और ऋषि ये दोनों ऋषि की कार के पास जाते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद इन दोनों को ये बात पता चलती है कि किसी ने इस कार को चुराने की कोशिश की है, लेकिन नाकामयाब रहे। उस कार को चेक करने के बाद जब अर्जुन और ऋषि ये दोनों अर्जुन के घर आ रहे होते हैं, तो अर्जुन ऋषि से ये सवाल पूछने लगता है तुम लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो। तुम अभी अभी हॉस्पिटल के बेड से उठे हो और उसी तरह तुम्हारी याददाश्त भी जा चुकी है, और तुमने एक लड़की पर भरोसा कर लिया कि वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मतलब यहाँ पर अर्जुन ऋषि के मन में एक शक का कीड़ा पैदा कर देता है। कि तभी अदिति की चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो दोनों ऊपर जाते हैं तो हर्षा अदिति पर जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी ऋषि आकर हर्षा पर हमला कर देता है। हर्षा को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकालता है ऋषि को मारने के लिए, लेकिन तभी अर्जुन अपने बेटे पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हर्षा वहीं पर बेहोश गिर जाता है। और इस एरिया को देख के हमें ये बात पता चलती है कि मूवी की स्टार्टिंग में जो घर दिखाया था घने जंगलों के अंदर, ये घर वही है। उसके बाद वही घर में एक और लड़की बंधी हुई रहती है। तो अर्जुन उस लड़की को मार देता है और अपने घर से घसीटते हुए वो जंगलों की तरफ ले जाने लगता है। और ये चीज ऋषि देख लेता है। और सुबह होने के बाद ऋषि अपने सारे के सारे कपड़े पैक करने लगता है। वो अदिति से कहता है हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। कि तभी वहाँ पर अर्जुन आता है और इन दोनों को बताने लगता है कि ब्रेकफास्ट रेडी है, आप दोनों नीचे आके ब्रेकफास्ट कर लीजिए। जब ये तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो अर्जुन ऋषि को बताने लगता है कल रात जो तुमने देखा वो सारा सब कुछ सही है। मतलब मेरा बेटा गलतियाँ करता है और मैं मेरे बेटे की गलतियों को एरेज करते रहता हूँ। मेरा बेटा ड्रग और वुमेन का एडिक्ट है। वो सेक्स किए हुए 2 दिन हो चुके हैं। ऋषि अगर तुमको कोई एतराज ना हो तो मेरा बेटा अदिति को FUCK करेगा। यह सुनने के बाद ऋषि को बहुत गुस्सा आता है और ऋषि अर्जुन को बहुत जोर जोर से मारने लगता है। जब वो दोनों इस घर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो अर्जुन अपनी गन लेकर इन दोनों पर फायर करने लगता है और फिर से ये दोनों ऊपर के कमरे में आकर छुप जाते हैं। और इसी फायरिंग में ऋषि घायल भी होता है। यह सुनने के बाद नीचे से ही अर्जुन अदिति को बताने लगता है कि ऊपर वहाँ पर कबोर्ड में एक फर्स्ट एड बॉक्स है, तुम पहले ऋषि को फर्स्ट एड करो। लगता है तुम दोनों बहुत थक चुके हो, पहले रेस्ट ले लो, हम बाद में बात करेंगे। तो उसी तरह रात का समय आ जाता है और यहाँ पर ऋषि को अर्जुन की वो बात याद आने लगती है, जिसकी वजह से ऋषि अदिति पर भी शक करने लगता है। लेकिन अदिति ऋषि को बताने लगती है कि अर्जुन तुमको मैनिपुलेट कर रहा है, तुम उसकी बातें हरगिज ना मानो। कि तभी उस घर के पास एक और लड़की आती है और इस लड़की का नाम है सारा पीटर। और सारा की कार भी कहीं दूर स्टक हो चुकी है और हेल्प मांगने के लिए वो अर्जुन के घर आती है। तो अर्जुन सारा से भी यही बात कहता है कि कुछ दूर में एक मैकेनिक है, मैं उसे कॉल करके बुलाऊंगा, तब तक तुम मेरे घर में आकर रेस्ट ले सकती हो। सारा की आवाज सुनकर ऋषि और अदिति ये दोनों ऊपर से नीचे आते हैं और जब सारा को कुछ बताने ही वाले होते हैं तो अर्जुन उन दोनों को अपनी गन निकालकर चुप रहने के लिए कहता है। तो वो दोनों भी वहीं पर बैठ जाते हैं। जब अर्जुन चाय बनाने के लिए किचन में जाता है तो ऋषि सारा को इशारों से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन सारा इस बात को समझ नहीं पाती। जब सारा अपनी जगह से उठकर बाहर जाने ही वाली होती है कि तभी अर्जुन आकर सारा पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से सारा भी बेहोश गिर जाती है। और अर्जुन फिर से इन दोनों को वही डायलॉग कहता है, लगता है तुम दोनों बहुत थक चुके हो, ऊपर जाओ रेस्ट ले लो, हम बाद में बात करेंगे। थोड़ी देर बाद ऋषि उस घर के बाथरूम में एक सीक्रेट दरवाजे को फाइंड आउट कर लेता है और उस दरवाजे के थ्रू ऋषि उस घर से बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद ऋषि को एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है और ऋषि उस आदमी से हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन ये ड्राइवर ऋषि से कहता है कि उस घर में कोई नहीं रहता, काफी सारे दिनों से उस घर के लोग मिसिंग में है। ये सुनने के बाद ऋषि को अदिति की याद आने लगती है और भीड़ से ऋषि उसी घर की तरफ दौड़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन अदिति को एक चेयर से बांध के रखा होता है। ये देखने के बाद ऋषि अपने घुटनों पे आ जाता है और अर्जुन से भीख मांगने लगता है कि वो इन दोनों को छोड़ दे और किसी को भी कुछ भी नहीं बताएंगे। लेकिन मौका देखकर ऋषि अर्जुन के हाथ से गन छीन लेता है और उसी पर पॉइंट आउट करने लगता है और अर्जुन से पूछने लगता है कि बताओ तुमने हम दोनों को यहाँ पर कैद करके क्यों रखा है। मैं 10 तक गिनती करूंगा, अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम पर गोली चला दूंगा। ऐसा कहते हुए
ऋषि 10, 9, 8 कहकर गिनती करने लगता है, लेकिन तभी अदिति ऋषि पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से ऋषि फिर से बेहोश गिर जाता है। क्यों? झटका लगाना और झटके है इस मूवी में। बाद में हमको ये बात पता चलती है कि अर्जुन, अदिति और हर्षा ये तीनों मिले हुए हैं और ऋषि को ट्रैप करके यहाँ पर लाया गया है। कि तभी डॉक्टर श्रीकांत अर्जुन को कॉल करता है और अर्जुन से पूछने लगता है कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है। अर्जुन श्रीकांत से कहता है कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन श्रीकांत अर्जुन से कहता है हमारे पास सिर्फ एक दिन का वक्त है। यह सुनने के बाद अर्जुन कहता है वी विल ट्राई आवर बेस्ट। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है, मतलब 6 दिन पहले, जहाँ पर अर्जुन इंडिया से यूएस आता है। मतलब अर्जुन किसी काम से इंडिया गया हुआ था और वो फिर से लौट के यूएस आ जाता है और रास्ते में अर्जुन अपनी बेटी को कॉल करते रहता है, लेकिन इसकी बेटी उसका फोन लिफ्ट ही नहीं करती। कि तभी उस टैक्सी ड्राइवर का इंट्रोडक्शन होता है और इसे देखकर हमें ये बात भी पता चलती है कि अर्जुन के साथ ये टैक्सी ड्राइवर भी मिला हुआ है और इसका नाम है लक्ष्मण। फोन लिफ्ट ना करने की वजह से अर्जुन लक्ष्मण का फोन लेके अपनी बेटी को फोन करने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी बेटी फोन लिफ्ट ही नहीं करती। ये सारा सब कुछ देखकर अर्जुन बहुत टेंशन में आ जाता है। तो लक्ष्मण अर्जुन को बताने लगता है आप कुछ भी फिक्र मत कीजिए सर, आपकी बेटी सही सलामत होगी। बाय द वे आपकी बेटी का नाम क्या है? तो अर्जुन लक्ष्मण को अपनी बेटी का नाम बताने लगता है और वो है अदिति। मतलब अदिति और कोई नहीं अर्जुन की बेटी होती है। और तभी हर्षा अर्जुन को फोन करके हॉस्पिटल बुलाता है और हर्षा को देख के हमें ये बात पता चलती है कि हर्षा ड्रग एडिक्ट नहीं है। और तभी मार्चुरी रूम से ये लड़की बाहर आती है और इस लड़की का नाम है मीरा और असली अदिति तो कब का मर चुकी है। तो अर्जुन अपनी बेटी की लाश को देखकर घुट घुट के रोने लगता है। मैंने कहा था ना बहुत झटके है इस मूवी में। और रिपोर्ट में ये लिखा है कि अदिति ने सुसाइड कर लिया है। तो यही बात वो इंस्पेक्टर को जाके बताने लगते हैं कि अदिति इतनी कायर नहीं है कि वो सुसाइड कर ले, इसके पीछे कुछ न कुछ राज होगा और उसी तरह वो अदिति नहीं हो सकती। तो वो इंस्पेक्टर अर्जुन को बताने लगती है कि सर हमने सारे का सारा इंस्पेक्शन करके आपको बताया है, अगर इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो उसके बाद असली अदिति का इंट्रोडक्शन होता है, यही है अदिति। और यहाँ पर अर्जुन अपनी बेटी की क्लिप को देखकर अपनी बेटी को याद करके रोने लगता है। और उसके बाद सारा पीटर का इंट्रोडक्शन होता है। यह सारा वही है जो कुछ सीन्स पहले अर्जुन के घर आई थी। और यहाँ पर सारा एक न्यूज देखती है कि अदिति नाम की एक इंडियन लड़की पानी में गिर के सुसाइड कर लिया है। ये न्यूज देखकर सारा शॉक में रह जाती है और अर्जुन के पास जाती है असली सच बताने के लिए। तो एक दिन सारा ऋषि के घर आई थी। देखते ही देखते ऋषि सारा से सेक्स करने की कोशिश करता है। तो सारा ऋषि से कहने लगती है ऋषि ये बहुत गलत है, तुम्हारी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, अगर उसको ये बात पता चली तो बहुत बुरा होगा। लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों सेक्स करने ही वाले होते हैं कि तभी अदिति ऋषि के घर आती है और अदिति सारा को देखकर ऋषि से पूछने लगती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो तब तो ऋषि अदिति को एक बहाना कह देता है, लेकिन अदिति ऋषि की बातों पर यकीन नहीं करती। वो सारा को मारने पीटने लगती है और बातों ही बातों में ऋषि अदिति को बताने लगता है कि हम दोनों में प्यार नहीं है, हम दोनों का जस्ट फिजिकल रिलेशनशिप है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अदिति ऋषि की बात कुछ भी नहीं सुनती, वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन ऋषि झटके से अदिति के हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिसकी वजह से अदिति का सर एक दीवार से टकरा जाता है और वो बेहोश गिर जाती है। जब ऋषि अदिति को उठाने की कोशिश करता है तो अदिति होश में नहीं होती। ये देखकर सारा ऋषि से पूछने लगती है क्या अदिति ठीक है? तो ऋषि चिल्लाते हुए सारा से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। तो इस तरह से सारा वहाँ से चली जाती है। तो ये सुनने के बाद अर्जुन सारा से कहता है कि तुम अभी के अभी ऋषि को फोन करो। तो उसी तरह सारा ऋषि को फोन करती है, लेकिन ऋषि अपना फोन लिफ्ट नहीं कर रहा होता है। तो अर्जुन फौरन ऋषि के घर जाता है, लेकिन ऋषि अपने घर में भी मौजूद नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अर्जुन ऋषि का चेहरा देख लेता है। तो उसी मोहल्ले में एक शख्स के पास सीसीटीवी कैमरा होता है। तो उसी सीसीटीवी कैमरा फुटेज को चेक करने के लिए अर्जुन इस आदमी के घर आता है। जब ऋषि अदिति को बेहोश किया था वो फौरन अपने घर से बाहर गया किसी टैक्सी में, और ये टैक्सी और किसी की नहीं लक्ष्मण की होती है, जो 2 दिन पहले अर्जुन लक्ष्मण की टैक्सी में ही अपने घर आया था। तो फौरन अर्जुन और हर्षा ये दोनों लक्ष्मण से जा मिलते हैं और ऋषि के फोटो दिखाकर उसे पूछने लगते हैं। तो ऋषि की फोटो देखकर लक्ष्मण पहचान लेता है और लक्ष्मण अर्जुन से कहता है कि मैंने अभी अभी इस आदमी को एक पब में छोड़ा है। तो उस पब में जाने के बाद इन लोगों को ये बात पता चलती है कि ऋषि ड्रग एडिक्ट है, वो हमेशा यहाँ पर आया करता है। तो अर्जुन लक्ष्मण से एक हेल्प मांगता है
वो लक्ष्मण से कहता है कि प्लीज तुम यहीं पर रुक के ऋषि का वेट करते रहो, जब ऋषि यहाँ पर आएगा तो मुझे कॉल करके बुलाओ। तो इस तरह से लक्ष्मण वहीं पर रुक जाता है और वहीं से अर्जुन को एक होटल का पता चलता है। जब अर्जुन और हर्षा ये दोनों उस होटल में जाते हैं तो उस कमरे में एक रूट मैप मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर भी ऋषि मौजूद नहीं होता। तो थोड़ी देर बाद ऋषि उस पब आता है और ऋषि बिना अपने घर जाए हुए कहीं पर जाने लगता है। तो लक्ष्मण ऋषि को फॉलो करते हुए अर्जुन को यही बात बताने लगता है कि ऋषि कहाँ कहाँ पर जा रहा है। तो ये सुनने के बाद अर्जुन अपनी कार की स्पीड बढ़ाने लगता है और स्पीड ज्यादा होने की वजह से पुलिस इनके पीछे लग जाती है, लेकिन अर्जुन किसी भी तरह करके उन पुलिस वालों को चकमा देता है और वहाँ से आसानी से निकल जाता है। और यहाँ पर ऋषि किसी रेलवे स्टेशन पर आता है और ऋषि का फाइनल डेस्टिनेशन यहीं पर है। जब ऋषि उस ट्रेन में अंदर जाता है तो वहाँ पर मीरा ऑलरेडी मौजूद होती है। तो मीरा ऋषि को वेलकम कहकर वहाँ पर बिठा देती है कि तभी वहाँ पर अर्जुन आता है और मीरा ऋषि को बताने लगती है कि ये अदिति के फादर है। ये सुनने के बाद ऋषि अर्जुन को बताने लगता है इट वॉज एन एक्सीडेंट। ऐसा सुनना ही था। अर्जुन ऋषि को जोर जोर से पंच मारने लगता है और इसी हाथापाई में अर्जुन ऋषि को भी बेहोश कर देता है, जिसकी वजह से ऋषि अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी अर्जुन ऋषि के फोन को चेक करने लगता है और यहाँ पर अर्जुन को ये बात पता चलती है कि ऋषि के साथ एक और शख्स शामिल है और इन दोनों ने मिलके अदिति को मारा है। उसके बाद अर्जुन ऋषि को हॉस्पिटल लाता है उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो यहाँ पर श्रीकांत अर्जुन से पूछने लगता है इस आदमी ने अदिति को मारा है और तुमने इसे मारने की बजाय इसकी जान बचाना चाहते हो, क्यों? तो अर्जुन श्रीकांत को बताने लगता है कि इसके पीछे और कुछ लोग हैं, हमें उसे फाइंड आउट करना होगा। और इसी दरमियान में इन लोगों को एक और आदमी के बारे में पता चलता है और उसका नाम है रमेश चंद्रा। और रमेश चंद्रा उसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है। ये जान लेने के बाद तभी अर्जुन अदिति की ऑटोप्सी रिपोर्ट मंगवाता है। तो अदिति की ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ रहता है कि अदिति ने शराब पी थी और उसी हालत में इसने सुसाइड कर लिया है। लेकिन मीरा का कहना होता है कि अदिति कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाती। और उसके बाद अर्जुन और मीरा ये दोनों रमेश चंद्रा के घर जाते हैं और यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि ये घर अर्जुन का नहीं बल्कि रमेश चंद्रा का है। अंदर आने के बाद इन दोनों को ये बात पता चलती है कि रमेश चंद्रा 2 दिन पहले पैरालाइज हो चुका है और रमेश का ख्याल करने के लिए वहाँ पर एक केयर टेकर है। तो अर्जुन उस केयर टेकर से ऋषि के बारे में पूछने लगता है। तो वो केयर टेकर अर्जुन को बताने लगता है कि मैंने सिर्फ 2 बार ऋषि से बात की है और ऋषि को टाइम नहीं मिलता अपने फादर का ख्याल रखने के लिए, इसीलिए उसने मुझे अपॉइंट किया है। और वो केयर टेकर रमेश चंद्रा के कुछ पर्सनल थिंग्स अर्जुन को देता है और इस पर्सनल थिंग्स में एक डायरी भी होती है और वो डायरी रमेश चंद्रा की ही होती है। फौरन अर्जुन इस डायरी को पढ़ने लगता है और यहाँ पर असली स्टोरी रिवील होती है। जब अदिति बेहोश गिर चुकी थी तो ऋषि अपने फादर को यहाँ पर बुलाता है और ये दोनों सोच लेते हैं कि ये दोनों अदिति को मार देंगे। तो ऑफकोर्स रमेश चंद्रा एक डॉक्टर होता है। तो रमेश चंद्रा एक चीज को ऑब्जर्व करता है कि अदिति प्रेग्नेंट होती है। ये सुनने के बाद ऋषि और शॉक में रह जाता है, लेकिन फिर भी ये दोनों सोच लेते हैं कि ये दोनों अदिति को मार देंगे। जब रमेश अदिति को मारने ही वाला होता है कि ऋषि उसे रोक देता है और अपने फादर को बताने लगता है अगर हमने इसे मार दिया तो लीसा के मामले में जो हुआ था वही इसके साथ भी होगा। लीसा के केस से हम किसी भी तरह करके बच चुके थे, लेकिन हम ये गलती दोबारा नहीं कर सकते। पहले इसे होश में आने दो, सारा सब कुछ पूछताछ करके बाद में हम इसे मार देंगे। लेकिन रमेश चंद्रा कहता है अदिति को होश में आने के लिए 2 या 3 दिन लग जाएंगे और इस बीच में कोई मिसिंग कंप्लेंट कर दिया तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन दोनों पर डाउट ना आने के लिए ये दोनों एक जुगाड़ करते हैं। ये दोनों रमेश चंद्रा के हॉस्पिटल जाते हैं और एक अनाथ लड़की की लाश लेकर अदिति के रिलेटेड जो कुछ चीजें होते हैं उस लड़की को पहना देते हैं और इस लड़की को सुसाइड दिखाने के लिए ये दोनों किसी नदी में फेंक देते हैं। कुछ दिनों बाद वो लाश ऊपर तैरने की वजह से कुछ लोग उस लाश को रमेश चंद्रा के पास फिर से लाते हैं। अब चूंकि रमेश चंद्रा उसी हॉस्पिटल में काम करता है तो रमेश चंद्रा इस लड़की का नाम अदिति लिख देता है और ऑटोप्सी रिपोर्ट में सुसाइड लिख देता है, जिसका मतलब जो लड़की मरी थी वो असली अदिति नहीं थी। तो इस तरह से जब अर्जुन उस डायरी को पढ़ रहा होता है तो बाकी के पेजेस खाली होते हैं, मतलब तब तक रमेश चंद्रा पैरालाइज हो चुका होता है। अब अदिति कहाँ पर है ऋषि को पता है या तो फिर रमेश चंद्रा को ही पता है। अब रमेश चंद्रा तो बोल नहीं सकता और ऋषि हॉस्पिटल में है। ये देखने के बाद अर्जुन फौरन फिर से हॉस्पिटल जाता है ऋषि से अदिति के बारे में पूछने के लिए। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर श्रीकांत अर्जुन को बताने लगता है
कि ऋषि गजनी बन चुका है, मतलब वो अपना अतीत भूल चुका है। तो इन सारे सबूतों को लेकर अर्जुन फिर से पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वो इंस्पेक्टर अर्जुन को बताने लगता है कि इन सबूतों से हम ऋषि को गिरफ्तार नहीं कर सकते, और इसी तरह जो आई विटनेस रही सारा, वो फिलहाल मिसिंग में है। तो पहले ऋषि को होश में आने दीजिए, लेकिन अर्जुन के पास इतना टाइम नहीं है। उसके बाद डॉक्टर श्रीकांत अर्जुन को मेडिकल डिटेंशन सेंटर ले जाता है। मतलब अर्जुन ये जानना चाहता है कि किसी पेशेंट की याददाश्त को कैसे वापस लाया जाए। तो यहाँ पर ये डॉक्टर अर्जुन को बताने लगता है, ऐसे केसेस में कंफर्म तो नहीं कह सकते, कुछ लोगों को 2 दिन में अपनी याददाश्त वापस आ सकती है, कुछ लोगों को महीने लग जाते हैं और कुछ लोगों को साल भी लग सकता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिगर पॉइंट के जरिए से उन लोगों की याददाश्त को फिर से वापस लाया जा सकता है। मतलब उन लोगों के साथ जो जो घटनाएं हुई है वो फिर से रिपीट किया जाए तो शायद हो सकता है तो वो लोग अपने अतीत को याद कर सके। और अर्जुन ऋषि के बारे में पता करने के लिए फिर से उस डायरी को पढ़ने लगता है। तो अर्जुन को पता चलता है कि ऋषि एक साइको किस्म का इंसान है और ऋषि कुछ लड़कियों को पकड़ के लाता था, उनको मार देता था, और ऋषि का फादर रमेश चंद्रा उन लाशों को ठिकाने लगाता था। तो ये सारा सब कुछ जान लेने के बाद अर्जुन मीरा को अदिति बना देता है और उसकी जिंदगी में जो जो घटनाएं हुई है वो फिर से रिपीट करने लगते हैं। और इस प्लान में सारा भी शामिल होती है। सारा अर्जुन को बताने लगती है कि उस इंसिडेंट के बाद मैं डर गई थी और मैं कहीं पर जाके छुप गई थी, इसीलिए उस दिन सारा अर्जुन के घर आई थी, मतलब ऋषि के घर आई थी। हो सकता है सारा को देखकर ऋषि की याददाश्त वापस आ जाए, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी नो रिजल्ट। तो यहाँ से फिर से कहानी कंटिन्यू होने लगती है और यहाँ पर मीरा ऋषि को पूछने लगती है, क्या तुमको कुछ याद आया? अदिति कहाँ पर है? तुमने अदिति को कहाँ पर छुपाया है? लेकिन ऋषि मीरा को कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये सुनने के बाद अर्जुन बहुत गुस्सा होता है और ऋषि को जोर जोर से पंच करने लगता है। तो इन पंचेस की वजह से ऋषि को अपना अतीत याद आ जाता है, जो कुछ दिन पहले अर्जुन ने ऋषि को इसी तरह से ट्रेन में मारा था। और देखते ही देखते ऋषि अर्जुन पर हमला कर देता है। अर्जुन ऋषि से पूछने लगता है कि प्लीज बताओ मेरी बेटी अदिति कहाँ पर है? तो ऋषि अर्जुन को बताने लगता है, मुझे पता नहीं, अगर मुझे पता भी होता तो मैं तुमको हरगिज नहीं बताऊंगा। लेकिन तभी मीरा ऋषि पर हमला कर देती है और यही मौके का फायदा उठाकर अर्जुन और मीरा वो दोनों इस घर से बाहर भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ऋषि अपने हाथ में शॉटगन लिए हुए उन दोनों का पीछा करने लगता है, उन पर फायरिंग करने लगता है और बहुत देर चेस करने के बाद ऋषि इन दोनों पर फायर कर देता है, जिसकी वजह से ये दोनों वही जमीन पर गिर जाते हैं। और ये सीन वही है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। जब ऋषि अर्जुन के पास आता है तो ऋषि को ये बात पता चलती है कि इन दोनों ने बुलेट वेस्ट पहना हुआ है। ये देखकर ऋषि को और गुस्सा आता है और जब अर्जुन पर फायर करने ही वाला होता है कि तभी एक शख्स ऋषि पर फायर कर देता है और वो शख्स और कोई नहीं लक्ष्मण होता है, वो टैक्सी ड्राइवर। कि तभी अर्जुन ऋषि से पूछने लगता है, बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है? तुमने अदिति को कहाँ पर छुपाया है? लेकिन ऋषि अनकॉन्शियस में होता है। मतलब अदिति कहाँ पर है सिर्फ ऋषि को ही पता है, लेकिन अब ऋषि ही बेहोशी के हालत में होता है। कि तभी अर्जुन की नजर ऋषि की बॉडी पर पड़ती है, जहाँ पर उसकी बॉडी पर कुछ टैटूज होते हैं। और ये टैटूज और कुछ नहीं, इसने जितने भी लड़कियों को मारा है परमेश्चंद्रा ने उन लाशों को इस जगह पर दफनाया था, एक बॉक्स में रखकर। और 4th टैटू एक डीर का होता है। तो इस टैटू को देखकर अर्जुन धीरे धीरे याद करने लगता है और ये हरण का सर और कहीं पर नहीं ऋषि के घर में ही मौजूद होता है। तो अर्जुन फौरन ऋषि के घर में जाता है और उस जगह को ब्रेक करने पर अर्जुन को एक बड़ा सा ट्रंक बॉक्स मिलता है और उस ट्रंक बॉक्स में अदिति मौजूद होती है, जो फिलहाल वो ट्रीटमेंट की हालत में होती है। मतलब रमेशचंद्रा ने अदिति को फिलहाल जिंदा ही रखा था। उसके बाद अर्जुन अपनी बेटी को हॉस्पिटल शिफ्ट करता है उसका इलाज करवाने के लिए। थोड़ी देर बाद वो इंस्पेक्टर हॉस्पिटल में आता है और अर्जुन को बताने लगता है कि हमने सारा जंगल छान मारा, लेकिन ऋषि का कोई पता नहीं चला। लेकिन हमारी टीम ऋषि के सर्चिंग में है, क्या आपको कुछ सिक्योरिटी की जरूरत है? लेकिन अर्जुन मना कर देता है। वो इंस्पेक्टर जाने के बाद डॉक्टर श्रीकांत अर्जुन से पूछने लगता है, तुमने सिक्योरिटी के लिए क्यों मना किया? ये सुनने के बाद अर्जुन अपना एपिक डायलॉग श्रीकांत को कहने लगता है तुम बहुत थक चुके हो, जाओ जाके रेस्ट लो, हम कल बात करेंगे। और अर्जुन अपनी बेटी अदिति के पास आकर मुस्कुराने लगता है। और बाद में हमको ये बात पता चलती है कि अर्जुन ने एक नदी के उस पार रमेशचंद्रा को रखा और उस नदी के उस पार उसी ट्रंक बॉक्स में ऋषि को रखा है। मतलब नदी के इस पार उस पार बाप बेटे होते हैं। अब रमेशचंद्रा अपने बेटे की हिफाजत तो नहीं कर सकता, वो अपने बेटे की क्या अपनी खुद की हिफाजत नहीं कर सकता। तो इस तरह से ऋषि अपने बाप को देखते हुए मर जाता है
और रमेश चंद्रा अपने बेटे को देखते हुए मर जाता है और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।